इजराइल हमास जंग के बीच 27 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र महासभा में नागरिकों की सुरक्षा और वहां कानूनी और मानवीय कदमों को जारी रखने के लिए प्रस्ताव लाया गया। इसमें तत्काल रूप से मानवीय संघर्ष विराम का आह्वान किया गया था। इस प्रस्ताव पर भारत वोटिंग से दूर रहा, यानी ना ही भारत ने समर्थन किया ना ही विरोध जताया। इस प्रस्ताव के पक्ष में 120 देशों ने वोट किया, वहीं 14 देशों ने इसके खिलाफ मतदान किया। भारत समेत 45 देशों ने वोटिंग से दूरी बनाई। 27 अक्टूबर को यूएनजीए के 193 सदस्य देश 10वें आपातकालीन विशेष सत्र में मिले थे। मिडिल ईस्ट के देश जॉर्डन ने गाजा संकट को लेकर इस प्रस्ताव को पेश किया। इसे भारी बहुमत से अपनाया गया। भारत के अलावा वोट नहीं करने वाले देशों में ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जर्मनी, जापान, यूक्रेन और यूके शामिल थे। प्रस्ताव को लेकर अमेरिका ने नाराजगी जताई कि इसमें आतंकवादी समूह हमास और बंधकों का कोई जिक्र नहीं किया गया। यूएस के समर्थन से कनाडा ने प्रस्ताव में संशोधन करने को लेकर एक और प्रस्ताव पेश किया। इसमें मांग की गई कि महासभा 7 अक्टूबर को हुए हमास के हमले की निंदा करे। भारत ने कनाडा के संशोधित प्रस्ताव के समर्थन में वोट किया। 87 अन्य देशों ने भी संशोधन के पक्ष में मतदान किया, जबकि 55 सदस्य देशों ने इसके खिलाफ मतदान किया। 23 देशों ने वोट नहीं किया। हालांकि यूएनजीए के 78वें सत्र के अध्यक्ष डेनिस फ्रांसिस ने बताया कि इस संशोधन को अपनाया नहीं जा सका क्योंकि प्रस्ताव पर 2/3 बहुमत नहीं था। भारत की तरफ से उप स्थायी प्रतिनिधि राजदूत योजना पटेल ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में कहा, 7 अक्टूबर को इजराइल में हुए आतंकी हमले चौंकाने वाले और निंदनीय थे। आतंकवाद एक घातक बीमारी है और इसकी कोई सीमा, राष्ट्रीयता या नस्ल नहीं होती। दुनिया को टेरर एक्ट के किसी भी जस्टिफिकेशन पर विश्वास नहीं करना चाहिए। आतंकवाद को लेकर जीरो टॉलरेंस का दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। उम्मीद है कि इस सभा के विचार विमर्श से आतंक और हिंसा के खिलाफ एक स्पष्ट संदेश जाएगा। हालांकि गाजा में संघर्ष विराम से जुड़े इस प्रस्ताव से भारत द्वारा दूरी बनाए जाने को लेकर कांग्रेस सहित विपक्ष ने सरकार पर तीखा हमला किया है। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने कहा कि वो भारत के इस कदम से स्तब्ध और शर्मिंदा है। उन्होंने इस कदम की आलोचना की और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, गांधी जी ने कहा था कि आग के बदले आग पूरी दुनिया को अंधा बना देती है। मैं स्तब्ध और शर्मिंदा हूं कि हमारा देश गाजा में संघर्ष विराम के लिए हुए मतदान में अनुपस्थित रहा। हमारे देश का निर्माण अहिंसा और सत्य के सिद्धांतों पर हुआ था, जिन सिद्धांतों के लिए हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने जीवन का बलिदान दिया था। ये सिद्धांत संविधान का आधार हैं जो हमारी राष्ट्रीयता को परिभाषित करते हैं। ये भारत के नैतिक साहस का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिसने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सदस्य के रूप में इसके कार्यों का मार्गदर्शन किया है। प्रियंका ने आगे लिखा, जब मानवता के हर कानून को नष्ट कर दिया गया है, लाखों लोगों के लिए भोजन, पानी, चिकित्सा, आपूर्ति, संचार और बिजली काट दी गई है और फिलिस्तीन में हजारों पुरुषों, महिलाओं और बच्चों को खत्म किया जा रहा है, तो स्टैंड लेने से इनकार करना और चुपचाप देखना गलत है। ये उन सभी चीज़ों के विपरीत है जिसके लिए एक राष्ट्र के रूप में भारत हमेशा खड़ा रहा है। वहीं यूएन में भारत के वोटिंग में शामिल नहीं होने पर एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने कहा, इस इशू पर भारत सरकार ने इतना कंफ्यूजन मैंने कभी देखा नहीं। पहला स्टेटमेंट जो आ गया प्रधानमंत्री, उन्होंने इजराइल को टोटली सपोर्ट करने की बात, और जब इसकी रिएक्शन दुनिया में और हिंदुस्तान में अलग आ गई, फिर फॉरेन मिनिस्टर ने दूसरी लाइन ले ली और पैलेस्टाइन के सपोर्ट में उन्होंने बातें यहाँ पे। ये भारत सरकार में कंफ्यूज है, अलग अलग तरह की बात करके। जहाँ तक आज तक की हिंदुस्तान की नीति इस वजह थी, वह नहीं थी पैलेस्टाइन को सपोर्ट करने की थी, इजराइल को समर्थन करने की नहीं थी। जिस तरह से गाजा सेक्टर में हमले हो गए, हॉस्पिटल में बमबारी हो गई, हजारों लोग मर गए, इसका समर्थन भारत ने आज तक कभी किया नहीं। आज यहाँ भारत सरकार की नीति में टोटल कंफ्यूजन है। वहीं एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा, यह हैरान करने वाला कदम है कि मोदी सरकार ने मानवीय संघर्ष विराम और नागरिक जीवन की सुरक्षा के लिए संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव पर मतदान करने से परहेज किया। इजराइल ने गाजा में 7,000 से ज़्यादा लोगों की हत्या कर दी है। उनमें 3,000 से अधिक बच्चे और 1,700 महिलाएं शामिल हैं। गाजा में कम से कम 45% घर नष्ट हो गए हैं। 14 लाख से अधिक लोग विस्थापित हुए हैं। शांति काल में भी गाजा वासियों को पूर्ण नाकाबंदी का सामना करना पड़ता है और उन्हें मानवीय सहायता पर निर्भर रहना पड़ता है।
युद्ध शुरू होने के बाद से हालात और भी खराब हो गए हैं। ये एक मानवीय मुद्दा है, राजनीतिक नहीं। प्रस्ताव पर रोक लगाकर भारत वैश्विक, दक्षिण एशिया और ब्रिक्स में अकेला खड़ा है। नागरिक जीवन से जुड़े मुद्दे पर भारत ने परहेज क्यों किया? गाजा को सहायता भेजने के बाद परहेज क्यों? एक विश्व एक परिवार का क्या हुआ और विश्व गुरु का क्या? पीएम मोदी ने हमास के हमले की निंदा की, लेकिन युद्ध विराम की मांग करने वाले संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव पर सहमत नहीं हो सके। उन्होंने कुछ दिन पहले जॉर्डन के किंग से बात की थी, लेकिन जॉर्डन द्वारा पेश किए गए प्रस्ताव से दूरी बना ली। ये एक असंगत विदेश नीति है। इस मुद्दे पर जॉर्डन द्वारा लाए गए प्रस्ताव में क्या मांग की गई, ये भी जान लेते हैं। दुश्मनी खत्म करने के लिए तत्काल, टिकाऊ और निरंतर मानवीय संघर्ष विराम। पूरे गाजा पट्टी में नागरिकों को जरूरी सामान और सेवाएं बिना किसी रोक के मुहैया कराई जाएं। अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानूनों के तहत नागरिकों को उनके सर्वाइवल के लिए जरूरी सामान से वंचित नहीं किया जाए। फिलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र से राहत मिले। रेड क्रॉस की अंतर्राष्ट्रीय समिति और अन्य सभी मानवीय संगठनों के लिए मानवीय पहुंच की मांग। सभी पक्ष अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून समेत दूसरे अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के तहत अपने दायित्वों का तुरंत और पूरी तरह से पालन करें। वहीं अवैध रूप से बंदी बनाए गए सभी नागरिकों की तत्काल और बिना शर्त रिहाई और उनसे मानवीय व्यवहार की मांग। उत्तरी गाजा पट्टी के सभी क्षेत्रों को खाली करने वाले इजराइल के आदेश को रद्द करने का आह्वान। इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही। इस खबर पर क्या है आपकी राय में कमेंट सेक्शन में बताएं। आपके लिए खबर लिखी थी हमारी साथी ज्योति ने। देश और दुनिया की अन्य खबरों के लिए देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।